नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं और सीएम धामी दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहां से कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होने वाली है। बुधवार को भी सीएम दिल्ली में ही रहेंगे। दिल्ली में उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हो सकती है। वहीं इससे पहले देहरादून में सुबह 10 बजे सीएम धामी बीजेपी ऑफिस में ई विकास संवाद प्रोग्राम में शामिल होंगे। यहां पुष्कर धामी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। तो सीएम पुष्कर धामी दिल्ली का दौरा उनका होने वाला है। दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। लेकिन ठीक उससे पहले अगर देहरादून की बात की जाए तो 10 बजे ई संवाद होने वाला है। देहरादून में सुबह 10 बजे रखा गया, जहां पर धामी बीजेपी ऑफिस में ई विकास संवाद प्रोग्राम में शामिल होंगे। यहां पर जो सीएम है वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद वो वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पहुंचकर यहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान से कहा जा रहा है कि मुलाकात कर सकते हैं। तो सीएम धामी का आज पूरे दिन भर का ये कार्यक्रम आज रहने वाला है। दिल्ली आने वाले हैं, दिल्ली का दौरा है। चुनाव से ठीक पहले अब सीएम धामी यहां पर पहुंच रहे हैं और इसके बाद देखना होगा कि क्या इनका कार्यक्रम आगे का रहता है। लेकिन शुरुआत अभी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था सड़क निर्माण के लिए अच्छा खासा पैसा केंद्र की तरफ से सैंक्शन किया गया था, जिसके लिए उन्होंने नितिन गडकरी का धन्यवाद भी दिया था। हो सकता है पर्सनल मिलकर वो उनका धन्यवाद अदा करे, इसलिए उनसे मुलाकात होगी। धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन ठीक उससे पहले 10 बजे सीएम धामी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर विकास संवाद प्रोग्राम में शामिल होंगे, जहां पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज सीएम धामी पहुंच रहे हैं दिल्ली, लेकिन उससे पहले किस तरीके का कार्यक्रम और सीएम धामी के दिल्ली पहुंचने के बाद किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए नीलू, मुख्यमंत्री का ये पिछले 1.5 महीने में तीसरा दौरा होगा दिल्ली का। इससे पहले आज देहरादून में वो करीब 10 बजे के आसपास बीजेपी के हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे, जहां पर अभी हम मौजूद हैं। और यहां पर वो पूरे प्रदेश भर के जो बीजेपी वर्कर्स हैं, बूथ लेवल वर्कर्स हैं, उनसे सीधे कनेक्ट होंगे, वर्चुअली कनेक्ट होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से विकास योजनाएँ धरातल पर उतर रही हैं, क्या कुछ उनकी समस्याएँ हैं, पार्टी के क्या क्रियाकलाप हैं। क्योंकि बूथ लेवल इकाई बहुत बेसिक इकाई होती है, जहाँ पर कार्यकर्ता काम करता है। सीएम उनसे फीडबैक लेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और सरकार की क्या योजनाएं हैं ये सीएम उनसे शेयर कर सकते हैं। पूरे उत्तराखंड में करीब 11,000 के आसपास बूथ हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इसमें शामिल रहेंगे। करीब 1 से 2 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद सीएम दिल्ली के लिए मूव करेंगे। 3 बजे के आसपास उनका दिल्ली पहुँचने का कार्यक्रम है। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करेंगे। कल भी मुख्यमंत्री दिल्ली में रुकेंगे। अभी बृहस्पतिवार को क्या कार्यक्रम रहेगा ये अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव नज़दीक हैं, चुनावी साल में मुख्यमंत्री के एक के बाद एक दिल्ली दौरे, खासकर पिछले 1.5 महीने में दिल्ली दौरे, तो इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि बिना केंद्र की मदद से उत्तराखंड में जो विकास योजनाएं हैं उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। तो मुख्यमंत्री की एक कोशिश है कि चुनाव में जाने से पहले अधिक से अधिक संख्या में जो विकास योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए। भाजपा की एक रणनीति भी है कि जिन कार्यक्रमों का शिलान्यास हो चुका है, कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव से पहले बिल्कुल, और यही कामकाज जनता के बीच में भी रखा जाएगा और जनता भी उसी आधार पर वोट देगी, इसलिए पार्टी इस बात को समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। और मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य के 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड ड्राइवर और क्लीनर्स को हर महीने 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष के जरिए अगले 6 महीने तक सीधे उनके बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम फंड से करीब 123 करोड़ 88 लाख का फंड इसमें दिया जाएगा। इससे सीधे 1 लाख ड्राइवर और क्लीनर्स को फायदा पहुंचने वाला है। और न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में हरीश रावत ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में टारगेट नहीं किया जाएगा और बीजेपी सरकार का अब तक का कार्यकाल निशाने पर होगा। अब त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि बीजेपी की कमान में तीर कम नहीं है, जिस पर एक बार फिर हर्ता ने जबरदस्त जवाब दिया है।
मोदी तुझसे बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं। ये बात कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन को लीड करने वाले हरीश रावत ने न्यूज 18 के इंटरव्यू में कही। हरदा का साफ कहना है कि उनके निशाने पर बीजेपी की लोकल लीडरशिप होगी, यानी 4 साल पर यहाँ कांग्रेस त्रिवेंद्र रावत पर सवाल उठाएगी। वहीं 4 महीने के सीएम तीरथ पर भी कांग्रेस बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं है, जबकि पुष्कर धामी का तो अभी काम शुरू हुआ है। ऐसे में बीजेपी कहती है कि उनके पास तीरों की कमी नहीं है। ये उनकी अपनी रणनीति है, उनको क्या उचित लगता है, लेकिन उनकी रणनीति को भेदने के लिए हमारी तर्कस में सैकड़ों तीर हैं, जिनको समय आने पर छोड़ा जाएगा। त्रिवेंद्र रावत ने तीर का जिक्र किया तो हरीश रावत ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। हरदा ने कहा कि तीरथ त्रिवेंद्र की तरह पुष्कर भी तीसरे तीर हो जाते, क्योंकि मूछ वालों ने मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर ली थी और बीजेपी के तीर जनता देख चुकी है। पहले त्रिवेंद्र सिंह जी ये तो बताए, उनकी पार्टी वालों ने उनको हटाया क्यों? हम तो यही नहीं समझ पाए। त्रिवेंद्र सिंह जी समझ गए हों तो राज्य के लोगों को भी बता दें क्यों हटाए। फिर वो भोले भाले हमारे तीरथ को क्यों हटा दिया? ये तो तीसरे को भी हटा दिया था इन्होंने। वो मूचू सूचू वाले सब आगे थे, वो तो बाल बाल बच गया जो है। तो ये जो है तो इसलिए ये यदि यही इनके तर्कश के तीर हैं तो ये तीर तो जो है उत्तराखंड की आत्मा को छेद चुके हैं। साफ है कि बार बार मुख्यमंत्री बदलने की बात को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और डबल इंजन के काम पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमले के बजाय मुख्यमंत्रियों को नाकाम दिखाना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और देहरादून से ही खबर है, यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के छात्रों के साथ वर्चुअल संवाद किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि युवा छात्र जीवन लक्ष्य का चुनाव करें, खुद का आंकलन कर एकाग्रता से आगे बढ़े। इस दौरान बीजेपी के संगठन मंत्री अजय कुमार और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और 23 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं विपक्ष इस बार कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती और सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी ये सत्र महत्वपूर्ण है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि विधानसभा सत्र से कोरोना, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे। साथ ही विपक्ष सरकार को अपने सकारात्मक सुझाव भी देगा। बहुत से विषय हैं जिनको लेकर हम सामने आएंगे। महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा जो दुराचार किया जा रहा है, और बहुत विषय हैं, गिनती नहीं है। विधानसभा सत्र चलेगा, हम आपको परत दर परत उनको हम घेरेंगे। और अगले साल होने वाले 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी, कुश्ती और घुड़सवारी के लिए मैदान तैयार किए जा रहे हैं। अगले साल उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसमें से हॉकी, कुश्ती और घुड़सवारी के खेल हरिद्वार में खेले जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद में करीब 30 करोड़ की लागत से मैदान तैयार हो रहा है। हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ बिछाई जा रही है। कुश्ती का हॉल भी बनकर तैयार हो गया है। घुड़सवारी के लिए अभी काम होना बाकी है। हरिद्वार में हॉकी, कुश्ती और घुड़सवारी ये 3 खेल आवंटित हुए हैं, जिसमें हमारा हॉकी का स्टेडियम दोनों फुल ट्रफ, हाफ ट्रफ बिछ चुकी है और अब कुछ काम अभी जो है शुरू चल रहा है, काम चल रहा है। और कुश्ती का हॉल जो हमारा शुरू हो गया है। घुड़सवारी के जैसे निर्देश आएंगे वैसे हम जो है इस पर काम करेंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर के मैदान के तैयार होने से स्थानीय खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि अगर उन्हें भी सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमें इनसे बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी और बहुत अच्छी बात है नेशनल गेम तो होना। हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तब से, क्योंकि यहाँ पे पहले टर्फ वर्क भी नहीं था, अभी डला है नया, तो उसमें अच्छा लगेगा कि यहाँ पे भी खेलने आएंगे लोग। अगले साल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित हैं, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों की उम्मीदों को भी पंख लगे हुए हैं। अगर राष्ट्रीय खेल यहाँ पर आयोजित होते हैं तो माना जा सकता है कि हरिद्वार की भूमि से वंदना कटारिया जैसे और भी मेधावी खिलाड़ी निकलेंगे। न्यूज 18, पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और पिथौरागढ़ में आशा फैसिलिटेटर ने डीएम ऑफिस में धरना दिया। आशा फैसिलिटेटर का कहना है कि उनसे काम तो पूरे महीने लिया जाता है, लेकिन मानदेय सिर्फ 20 दिन का दिया जाता है। साथ ही आशा फैसिलिटेटर ने विभागीय संविदा के तहत नियुक्ति देने की भी मांग की है। आशा फैसिलिटेटर का यह भी कहना है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी के नियम को उन पर लागू नहीं कर पा रही है।
दिन का विजिट के आधार पर मजदूरी दी जाती है, लेकिन काम हमसे पूरे महीने का लिया जाता है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है 20 दिन का मजदूरी न देते हुए, विजिट के आधार पर न देते हुए, हमें पूरे महीने का फिक्स मानदेय देते हुए हमें संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए। और रामनगर के पास कालाढूंगी में एक अजगर ने हिरन को अपना शिकार बना लिया। घटना रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी की बताई जा रही है। यहां पर एक अजगर ने बार्किंग डियर को मार दिया। वो जैसे ही इसे अपना निवाला बनाने जा रहा था, तभी वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अजगर उसके सिर से उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान हिरन के सींगों से अजगर भी चोटिल हो गया। बाद में वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों को वहां से बमुश्किल दूर किया। और विकासनगर समेत आसपास के क्षेत्र में विदेशी अमरूद की पैदावार होने लगी है। ये दावा कृषि वैज्ञानिकों ने किया। थाई ग्वावा और पिंक ताइवानी समेत 20 प्रजाति के अमरूद के मदर प्लांट तैयार किए गए हैं। इसके जरिए क्षेत्र में विदेशी अमरूदों की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। थाई ग्वावा का अमरूद साइज में काफी बड़ा होता है, जबकि पिंक ताइवानी गुलाबी रंग के साथ साथ खाने में सबसे मीठा बताया जाता है। और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में खासी उम्मीद लगाए बैठी। हरीश रावत को इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कमान मिलने से यह उम्मीद और परवान चढ़ गई है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट कभी कांग्रेस नेता हरीश रावत की हुआ करती थी। एक समय में हरीश रावत ने इसी सीट से बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी को हराया था। तभी से इस सीट पर हरीश रावत का दबदबा कायम है। विधायकों के टिकट हो या फिर सांसद के उम्मीदवार का चयन वही होता रहा है जो हरीश रावत ने चाहा। रावत को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने से इस लोकसभा के कांग्रेसी खासे उत्साहित हैं। हर जनमानस यही चाह रहा है कि हरीश रावत के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस की सरकार को वापस लाना है, और जो उत्तराखंड के विकास की सोच हरीश रावत के विजन में है, और जो उत्तराखंड का विकास हरीश रावत कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में 14 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। हालांकि पिछले चुनाव में ज्यादातर कांग्रेसी उम्मीदवार बीजेपी से कांटे की टक्कर में हारे थे। वहीं बीजेपी का कहना है कि पहले भी हरीश रावत चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस चारों खाने चित हुई थी। अब भी ऐसा ही होगा। ये 3 बार यहाँ सांसद भी रहे और 4 बार चुनाव भी हार चुके हैं, तो मन कोई नया चेहरा है नहीं। हरीश रावत जी को तो यहाँ के हर कोई जानता है कि भाई कांग्रेस पार्टी में कैसा है, क्या चल रहा है। तो ये तो हरीश रावत जी के कोई हमें अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट सोच रहे हैं, ये तो केवल कहने की बात है। हरीश रावत को चेहरा बनाए जाने का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस लोकसभा सीट की राजनीति हरीश रावत के इर्द गिर्द ही सिमटती नजर जरूर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और कोटद्वार के थलीसैंण में एक नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में ग्रामीणों ने आरोपी के मुंह पर काली खपोट दी। एक बैंक के कैशियर पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को धर दबोचा और मुंह पर काली खपोत डाली। बाद में जूते की माला पहनाकर आरोपी को गांव में भगाया गया। वहीं ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ चुनावी साल में अब सड़कों पर तीर्थ पुरोहित उतरेंगे। बोर्ड का विरोध कर रहे हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहितों ने ऋषिकेश के भगवान आश्रम में एक मीटिंग कर आगे की रणनीति तैयार की है। मीटिंग के बाद हक हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के हकों पर सरकार चोट कर रही है। सिर्फ पुनर्विचार की बात कही जा रही है, लेकिन कोई पुनर्विचार हो नहीं रहा। इसलिए आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन भयंकर होंगे, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी बह रहा। सरकार ने हमसे कहा कि बिल्कुल हम पुरोहितों के साथ में हैं, हम पुरोहितों की सुनवाई कर रहे हैं, हम इस देवस्थानम पे पुनर्विचार कर रहे हैं, लेकिन वो पुनर्विचार का समय उनका आ नहीं रहा है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार।